जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे, स्पेशली टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक 24 तारीख से लेकर 24 मार्च से लेकर और 30 मार्च तक। वैसे ये जो पूरा वीक है सभी राशि वालों के लिए बहुत खास है, क्योंकि एक बहुत मेन ट्रांजिट होने वाला है, मेन गोचर होने वाला है। हमारे न्याय के देवता शनि देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 29 मार्च को, यानी जो ये पूरा हफ्ता है इसके एंड के 2 दिनों में आपके लिए एक बेहद ही अच्छी न्यूज आएगी, स्पेशली वृषभ के लिए। कोई तो परेशान भी हो सकता है, किसी की 7.5 है, किसी की ढैया है, लेकिन आप एकदम फ्री हैं। तो टॉरस तो एंजॉय करें इस वीक को और आगे के भी समय को। सबसे पहले हम इनका चार्ट देख लेते हैं। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो राशि है वो टॉरस ही है। वो आप कैसे पता करेंगे? तो देखिए, जहां भी आपके मून प्लेस है वहां नंबर 2 लिखा है, तो मान के चलें कि आप नंबर टॉरस राशि वाले हैं, नंबर 2 राशि वाले हैं, और आपके जो लॉर्ड होते हैं वो शुक्र हैं। अब फर्स्ट हाउस हमने आपको समझाने के लिए दिखा है मून यहाँ पर कि आपकी राशि टॉरस है। आपके जो यहाँ पर गुरु भी विराजमान है, सेकेंड हाउस में मंगल है, 5th में केतु है और कर्म के क्षेत्र में शनि बैठे हैं। और फिर शनि 29 मार्च को निकलकर यहाँ से लगभग 29 मार्च की 9:45 बजे रात को आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। तो देखिए, शनि आपके लिए यहाँ भी अच्छे ही थे, अच्छे ही चल रहे हैं, और यहाँ से भी अच्छे वो आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, आपके प्रॉफिट हाउस में आ जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इस तरीके से अगर हम ओवरऑल चीजें देखें तो आपकी बेटर रहेंगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना आवश्यक है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रांजिट है जो सभी टॉरस के लिए है और सबकी लाइफ एक सी नहीं होती। जैसे चेहरे अलग है वैसे ही आपकी कुंडलियां भी अलग होती हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब है, शुक्र या शनि, तो डेफिनेटली नेगेटिविटी भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का निरीक्षण करवा सकते हैं। देखिए, जो ओवरऑल चार्ट है ये हम आपकी जन्म राशि के आधार पर देखते हैं मेनली, और आपकी हम लगन के आधार पर भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आपको जन्म और लगन नहीं पता है तो आप अपने नाम से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इस पूरे वीक में कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, गुरु यहाँ विराजमान है और ऑलमोस्ट आपके काफी ग्रह आपके लाभ हाउस में है, केतु जरूर यहाँ है। तो देखिए, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कोई बहुत मेजर समस्या यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। बस शौकीन होते हैं खान पीन के, घूमने फिरने के। शुक्र आपके डेफिनेटली लॉर्ड होते हैं। तो ऐसे में मौज मस्ती में कहीं ओवर पार्टी ना हो जाए, ओवर खान पीन ना हो जाए, अनहेल्दी फूड, अनहाइजेनिक आपको अवॉइड करना है, स्ट्रीट फूड में नहीं जाना। बहुत अच्छे से आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें तो आपका जो स्वास्थ्य है ठीक रहेगा, कोई भी ऐसी मेजर दिक्कत नहीं है। और आप चाहते हैं कि और भी आपके लॉर्ड का आशीर्वाद आपको मिले, तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। इससे ये पूरा ही हफ्ता आपका बहुत अच्छा निकलेगा। तो स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो कोई बहुत ज्यादा मेजर समस्या नहीं है। थोड़ा सा अपनी खान पीन का, और मैं ये कहूंगी कि मुंह में आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो जाए या थ्रोट इन्फेक्शन ना हो जाए, इस चीज का भी इस हफ्ते में आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एंड ऑफ द वीक जब शनि ट्रांजिट करेंगे 29 को, तो आपके लाभ में आएंगे, तो वहां भी ऐसी कोई मेजर समस्या दिखाई नहीं दे रही है। तो चीजें आपकी ठीक रहने वाली हैं। एंजॉय करें और बस अनहेल्दी अनहाइजेनिक फूड को अवॉइड करें। नेक्स्ट आप देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप। देखिए, आपके 5th हाउस में हम लव लाइफ को देखते हैं। 5th हाउस आपका केतु है, यहाँ पर केतु विराजमान है। हालांकि ओवरऑल देखें तो बहुत सारे ग्रहों यानी उच्च के शुक्र की भी दृष्टि है आपके पंचम हाउस पर, बुध की दृष्टि है, बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि है। तो चीजें आपकी ठीक रहेंगी, लव लाइफ भी ठीक रहेगी। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि जहां भी केतु बैठते हैं थोड़ा सा डिटैचमेंट लाते हैं, भ्रम की स्थिति ले आते हैं। कई बार जो नहीं होता वो आप समझने लगते हैं, या आप थोड़ा सा डिटैच फील करते हैं। तो केतु तो यहाँ पर अभी 18 मई तक हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा विश्वास रखना है अपने पार्टनर पर, अपने लवर पर, तो आपकी चीजें बेटर रहेंगी। इसके साथ साथ ही जब देखिए शनि भी यहाँ आ जाएंगे तो सूर्य शनि राहु भी साथ हो जाएंगे। सूर्य राहु का ग्रहण योग भी चलेगा और कुछ समय के लिए सूर्य और शनि का भी योग चलेगा, जो दोनों अति शत्रु होते हैं। तो ऐसे में जब सब ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा नहीं है, आप क्वालिटी टाइम निकालेंगे, एंजॉय करेंगे, गिफ्ट एक्सचेंज होंगे, चीजें ठीक रहेंगी। लेकिन बस आपको किसी तीसरे के कहने में नहीं आना। अगर तीसरा कोई कह देता है, किसी तीसरे की वजह से आपकी लाइफ में दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज आपकी लव लाइफ यहाँ पर इस हफ्ते, पूरे ही हफ्ते बहुत बेटर रहने वाली है, कोई टेंशन की बात नहीं है।
नेक्स्ट हम कहते हैं आपकी देखते भी हैं कि आपके जो सिबलिंग्स हैं या आपके इन-लॉज हैं उनके साथ आपकी चीज़ें कैसी रहने वाली हैं। तो जो ओवरऑल चीज़ें हम देखते हैं, आपका जो लाभ हाउस है यहाँ पर बहुत सारे ग्रह हैं, तो यहाँ रिश्ते आपके सुधरेंगे, इन लॉज से भी रिश्ते सुधरेंगे, आपके जो बड़े भाई बहन हैं या आपके चाचा हैं, बुआ हैं, वहाँ सब भी आपकी चीज़ें अच्छी रहेंगी। और देखिए इस पूरे ही वीक में टॉरस के लिए मैं कहना चाहती हूँ काफ़ी नए फ्रेंड्स भी बन सकते हैं, पुराने भी जुड़ सकते हैं और सोशलाइजिंग रह सकती है, गेट टुगेदर हो सकता है, तो ये चीज़ें आपके लिए बेटर रहेंगी। तो एंजॉय करें इस वीक को। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एकदम से ट्रिगर नहीं हो जाना है, वाणी का यहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि जब देखिए शनि आपके यहाँ आएंगे 29 तारीख को, तो लगन पे भी दृष्टि होगी, तो थोड़ा सा जो हम कहते हैं रिएक्ट जल्दी कर सकते हैं या कुछ भी चीज़ आपको बुरी लग सकती है। लगन पे शनि की दृष्टि होना कहीं ना कहीं मानसिक तनाव दे देता है। हालांकि शुक्र का घर होता है, जो आपके लॉर्ड हैं शुक्र हैं, तो शनि कभी भी टॉरस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हैं, तो निश्चिंत रहें, बस थोड़ा सा कूल रहें, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरिड लाइफ की। देखिए मैरिड लाइफ के जो आपके स्वामी हैं मंगल हैं, आप स्वयं शुक्र हैं, गुरु विराजमान है, तो मैरिड लाइफ भी यहाँ पर अच्छी ही है। कितना भी कुछ हो लेकिन आप स्वयं मेच्योरिटी से चलेंगे। गुरु की दृष्टि आपके 7th हाउस पर है और भाग्य पर भी आपके हम कहेंगे कि दृष्टि है, तो ऐसे में फेवरेबल टाइम है वृषभ राशि वालों के लिए, अच्छा समय है, आपको फायदा होगा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, चाहे रिश्ते हों, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है। देखिए वैवाहिक जीवन तो अच्छा रहेगा, सोशलाइजिंग होगी, आप अपने स्पाउस के साथ घूमने फिरने जाएंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। हो सकता है किसी बात पे आपके स्पाउस थोड़े से नाराज हो सकते हैं, क्योंकि मंगल है, मंगल आपके कुटुंब में है, बुध के घर में है, तो शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, तो मनाना आप ही को है, उसमें काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं टॉरस वाले। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कहीं कोई परेशानी की बात यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें भी मैं अवश्य कहना चाहूँगी कि ये समय, ना सिर्फ ये हफ्ता आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और 15 मई तक का जो समय है, गुरु का ये जो गोचर है, आप वैवाहिक जीवन में जा सकते हैं, मैरिज के लिए आप सोच सकते हैं और मैरिज कर भी सकते हैं, तो ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है। तो विवाह को लेके भी यहाँ कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, अच्छा मैच आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। देखिए 10th हाउस से हम कर्म को देखते हैं, तो देखिए जो टॉरस वाले हैं 24 से लेकर 30 तक पूरा हफ्ता इनका बहुत अच्छा रहेगा। पहले शनि इनके कर्म क्षेत्र में है, शनि की दृष्टि इनके सुख भाव में है, तो शनि की जब दृष्टि सुख भाव में होगी शुरू के वीक में, तो कहीं ना कहीं चीज़ें एड ऑन होंगी आपके घर पे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकते हैं, गाड़ी हो सकती है, लग्जरी की चीज़ें बढ़ सकती हैं, तो ओवरऑल नए गैजेट्स ले सकते हैं। बस फोन में नहीं जाना कि देखा दाखी में खर्च कर दें, वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और शोबाजी में नहीं जाना, वो कई बार यहाँ पर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लग्जरी बढ़ती हुई, कंफर्ट बढ़ता हुआ, और आपकी चीज़ें अच्छी रहेंगी। और जब शनि 29 को जो एक ही गोचर है इस पूरे वीक में आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, तो भी आपका काम बढ़ेगा। जो बहुत टाइम से आपकी इच्छाएं थी, सोच थी, मैनिफेस्टेशन अगर आपने अच्छी तरीके से की थी, तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। बहुत समय से अवेटेड या पेंडिंग काम जो थे, इस समय इस हफ्ते में पूरा होने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं धन की। तो धन के तो देखिए स्वामी बुध हैं और शुक्र के साथ यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। हालांकि बुध अभी वक्रीय हैं, लेकिन फिर भी आपको लाभ देंगे। लक्ष्मी नारायण योग है, स्लो थोड़ा हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली आपको फायदा होगा। पैसों से भी पैसा आएगा भी बहुत और खर्च भी बहुत होगा, तो सोच समझकर खर्च करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए 5th हाउस से हम स्टूडेंट्स एकेडमिक्स को भी देखते हैं। बुध आपके लॉर्ड होते हैं, बुध आपके लाभ भाव में हैं, तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं या कहीं ना कहीं मीडिया से रिलेशन रखते हैं या टेक्नोलॉजी में हैं, तो उनके लिए समय बहुत अच्छा है। सूर्य भी यहाँ पर है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ भी आपको लाभ होगा। बस राहु के वजह से बहुत ज़्यादा पार्टी टाइम आपको नहीं करना है, ज़्यादा इंजॉयमेंट में अगर आप लगेंगे तो डेफिनेटली एकेडमिक्स सफ़र करेंगे। तो दोनों का बैलेंस रखें, उसमें अच्छे होते हैं टॉरस वाले, तो इस चीज़ का अगर बैलेंस रख के चलेंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की और लक की। देखिए अगर हम अध्यात्म की बात करें तो गुरु अभी आपके लगन में ही है। काफ़ी लंबे समय से तो आप आध्यात्मिक चल रहे हैं, हालांकि पहले नहीं होते थे, लेकिन ये समय आपको आध्यात्मिक बना रहा है। आप चीज़ों को जज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आध्यात्मिक भी आप रहेंगे। आपकी
हम कहेंगे कि लॉन्ग ट्रैवल्स हो सकती हैं, स्पिरिचुअल ट्रैवल हो सकती हैं, मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। तो समय ओवरऑल वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा। और जो आपके भाग्येश हैं, अगर मैं भाग्य की बात करूं तो आपके भाग्य के स्वामी खुद ही पहले केंद्र में थे। केंद्र और त्रिकोण का जो संबंध है राजयोग बनाता है। और अब भाग्येश का आपके लाभ भाव में जाना, आपके इनकम डिजायर हाउस में जाना बहुत बहुत अच्छा है। तो आप निश्चिंत रहें, ये पूरा ही हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहने वाला है और कहीं किसी भी तरीके की दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो निश्चिंत रहें और एंजॉय करें। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अनहेल्दी फूड, अनहाइजीनिक फूड को आपको अवॉइड करना है, वरना हेल्थ खराब हो सकती है। दूसरी तरफ हम कहेंगे एक्स्ट्रा वैगेंसी और देखा दाखी में नहीं जाना, वरना वो भी आपके खर्चों को एक गलत डायरेक्शन में दे सकता है। इन्वेस्टमेंट से अभी बचना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर आप ये सब फॉलो करेंगे, इन सब का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हफ्ता अच्छा रहने वाला है। कुंचिका स्रोत का आप नित्य पाठ करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त अगर आप शुक्रवार के दिन मंदिर में कपूर का दान करते हैं या किसी भी सफेद चीज का दान करके आते हैं तो आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं। देवी की आराधना करें और लेडीज का सम्मान करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यही विराम देती हूँ। थैंक यू।